सीखने में सबसे बड़ी हर्डल आप खुद होते हैं, और वो आप खुद इस तरह होते हैं। आपकी जो पहले से सोच होती है ना, बाज़ औक़ात वो इतनी छोटी होती है और आप काम बड़ा करना चाह रहे होते हैं। यानी सोच बहुत छोटी है और काम बड़ा करना चाह रहे हैं, जाना चाँद पे चाह रहे हैं, और जो आपकी सोच है वो बस इधर ही तक जाती है, कुछ ही दूर तक जाती है। तो आप बड़ा काम नहीं कर सकते हैं, आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए। अपनी सोच ही सबसे बड़ा हर्डल है। दूसरा मैंने देखा है कि लोगों का दूसरा बड़ा हर्डल अपने यकीन के साथ जुड़ा होता है। अकायद इतने छोटे होते हैं, नज़रियात इतनी छोटी होती है, यकीन नहीं होता खुद पर। वो जो जुमले जो आज आप नोट कर रहे हैं, अपनी डायरी में नोट कर रहे हैं, जो बातें आप नोट कर रहे हैं, जो नोट्स आप बना रहे हैं, इरादा करके जा रहे हैं, सर इसे ने डेस्टिनी बनना है। मैं कुछ साल पुरानी अपनी किताबें, अपनी मटेरियल निकाल के देखता हूँ, वो जुमले जो मैंने अंडरलाइन किए थे आज वो मेरी ज़िंदगी की हकीकत हैं। वो जुमले जो मैंने कहीं लिखे हुए हैं, अपनी डायरियों में नोट्स बनाए हुए हैं, आज उन्हें खोल करके देखता हूँ तो मुझे समझ आती है कि उस जुमले के लिखते वक्त में कुदरत आपके हाथों से आपकी तकदीर लिखवा रही होती है। तकदीर सिर्फ वो नहीं है मेरे दोस्त जो फिक्स है, कुदरत ने इंसान पर ये रहम व करम और फजल किया है कि तकदीर का एक हिस्सा कोशिश के साथ जोड़ा हुआ है। और जब आप किसी सेशन में बैठे होते हैं, किसी सेमिनार में बैठे होते हैं, उस वक्त में आपकी डेस्टिनी बन रही होती है। मेरे दोस्त, कोविड के बाद में एक प्रोग्राम परिवर्तन में जाने का मौका मिला, उसमें जाके बहुत सारी चीज़ें सीखी। उसमें हमारे गुरु, हमारे मेंटोर राजकुमार गिरी सर ने कहा, ख्वाब बड़े देखो, क्योंकि जो ख्वाब तुम आज अपनी डायरी में लिख रहे हो, कल को वो पूरे हो चुके होंगे। एक लम्हा, एक मोमेंट, सिर्फ एक मोमेंट में आप डिसाइड करते हैं कि मैंने किधर जाना है। एक मोमेंट, एक जहाज़, एक डिग्री का फ़र्क हो जाता है ना, मंजिल बदल जाती है मेरे दोस्त। ट्रेन की पटरियां साथ साथ होती हैं शुरू में, लेकिन जब मंजिल आती है तो एक दिल्ली में होता है और दूसरा मुंबई में होता है मेरे दोस्त, फ़र्क पड़ जाता है। तो आज यह डिसाइड करके यहाँ से उठें कि आपने करना क्या है। और यह जो अपने आप के पीछे हम पड़े होते हैं ना, अपने दुश्मन हम खुद बने होते हैं। किस तरह से? अपनी सोच की वजह से। सोच खराब कहाँ से होती है? एक बात याद रखिएगा, कुछ करना है ना, अगर मनफी को ना सुने, निगेटिव इंसान को ना सुने। इस सोसाइटी में ये कहने वाले तुम नहीं कर सकते हो, हज़ारों लोग हैं, हज़ारों लोग माय डियर फ्रेंड, जो ये कहते फिरते हैं कि तुम नहीं कर सकते। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे कूड़े का ट्रक जा रहा होता है और पीछे से कूड़ा गिर रहा होता है और उसकी बदबू फैल रही होती है। मेरे दोस्त, ऐसे कितने लोग मिल जाएंगे जिनको आप बताएंगे, जी मैं ई कॉमर्स करना चाहता हूँ, मैं डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग से बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ और मैं उसमें आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं पैसे कमाना चाहता हूँ, मेरे मुल्क का भला होगा, अपने देश की इकोनॉमी बेहतर होगी। वो कहेंगे भाई बैठ जा बैठ जा, ये मुमकिन नहीं है, तेरे से नहीं हो सकता है, यू कांट, आप नहीं कर सकते। ये इतना कॉमन है कि हमारे कान इस जुमले को कि तुम नहीं कर सकते पता नहीं हज़ारों बार सुन चुका होता है। खुदा के लिए आज इसे मुस्बत सुनना शुरू करें, खुद में यकीन करें। ये आपका खुद पे यकीन होता है ना, तब ज़माना आप पर यकीन करता है। आपका खुद पे यकीन नहीं होता है तो ज़माना भी आप पर यकीन नहीं करता। सो आज का दिन ख्वाब देखने का दिन है, तो आप आज ख्वाब देख करके जाएं कि मैंने सक्सेस स्टोरी बनना है, मैंने अपना नुकसान नहीं करना है। मैं आज एक इरादा करके जाऊं कि अगर मैं ई कॉमर्स, नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को सीखूंगा, लर्न करूंगा, तो मैं अचीव कर जाना है। मैं ये वीडियो सिर्फ टाइम पास के लिए ना देखूं, बल्कि इसलिए देखूं कि 20 दिसंबर 2024 में मेरा दिन बदल गया था, मेरी ज़िंदगी बदल गई थी, मेरी तकदीर बदल गई थी, मेरी पूरी लाइफ एक नई डायरेक्शन में बदल गई थी। सो आपका बैकग्राउंड कुछ भी है,
आपने बिजनेस पढ़ा हुआ है, आपने IIT पढ़ी हुई है, आपने कंप्यूटर पढ़ा हुआ है, आपने अकाउंटेंट पढ़ी हुई है, आपने इंजीनियरिंग की हुई है, आपने कुछ भी किया हुआ है, ई कॉमर्स, नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आने के लिए मैं अभी तक यही समझा हूँ और मेरी बात से तमाम लीडर्स सेकंड करेंगे। अगर आपका इरादा नहीं है माय डियर फ्रेंड, तो आप ई कॉमर्स, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस नहीं कर सकते हैं। फर्ज करें भारत में डिग्री भी इंट्रोड्यूस हो जाए ई कॉमर्स, नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग की, डिग्री पढ़ने वाला भी ई कॉमर्स, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर सकता, क्योंकि यह प्रैक्टिकल काम है। जब तक आपका इरादा नहीं होगा, आपका इरादा नहीं है, आप ये बिजनेस नहीं कर सकते हैं। आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, आपकी माजी कुछ भी हो, जाना किधर है, आप कहाँ से आए हैं मैटर नहीं करता, आपने जाना कहाँ ये मैटर करता है, आप ज़मीन पर चल रहे हैं मैटर नहीं करता, निगाह आसमान पे होनी चाहिए। आज के इस सेशन में इसकी इब्तिदा ही इसीलिए मैंने ये ज़रा पॉजिटिव जुमलों से और मोटिवेशन से शुरू की कि आप इरादा करके शुरू करें कि आज का दिन जो शुरू हो रहा है ये ख्वाब देखने का दिन है, इसमें बड़ा सोचना है, आपने मुस्बत लोगों में उठना बैठना है, उन लोगों को ढूंढना है। मेरे दोस्त, मैं एक बात बताऊं, मैं उन तमाम असातिज़ा, उन तमाम टीचर्स, मैं उन तमाम लीडर्स का आज भी हाथ चूमता हूं जिन्होंने सिर्फ मेरे अंदर ये यकीन पैदा किया था कि ज़ियाउर रहमान तुम कर सकते हो। मेरे दोस्त, मैं उनके हाथ चूमता हूँ, मैं उनके घुटनों को हाथ लगाता हूँ और हमें एक्नॉलेज करना नहीं आता। मेरे टीचर, मेरे गुरु, मेरे मेंटोर चंद्रमौल पांडे जी, जब भी मैं उनसे मिलता हूँ मैं उनसे गले मिल जाता हूँ, एक बच्चे की तरह चिमट जाता हूँ। वो कहते हैं यार मैंने क्या किया, मैंने तो तुम्हें सिर्फ बिजनेस बताया था। मैं उनको कहता हूँ सर आपने मुझे बिजनेस नहीं बताया था, आपने मेरे अंदर ये यकीन पैदा किया था कि ज़ियाउर रहमान तुम कर सकते हो, आपने यकीन दिया था कि मैंने कुछ दुनिया में करके जाना है। इस यकीन की वजह से आज मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। सर मैं आपका अदब क्यों ना करूँ। हमारा प्रॉब्लम ये है मेरे दोस्त कि हम जिससे सीखते हैं उसका अदब नहीं करते हैं, फिर कहते हैं हमें कामयाबी नहीं मिली। मेरे दोस्त, बरकत आती अदब से है। वो बा अदब बा नसीब का मतलब है अदब करने वाले का नसीब वो लिखता है, वो करम कर देता है, वो फजल कर देता है आपकी अखलास की वजह से, आपकी मेहनत की वजह से। और एक बात याद रखिएगा, ई कॉमर्स, नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग आप कर रहे हैं, फेलियर्स आएंगे माय डियर फ्रेंड, नाकामियाँ आएंगी, वो भी सीखने के लिए होंगी। हारना नहीं है, आपने घबराना नहीं है, लेकिन ये सच है जो लंबा रास्ता होता है उसमें हारा नहीं जाता। मेरे दोस्त, इस कौम का सबसे बड़ा अलमिया बताऊं, हम सब का सबसे बड़ा हर्डल पता है क्या है? हमारा माइंडसेट। माइंडसेट क्या है? एक बड़ी तादाद की सोच जो है ना, वो दिहाड़ी की सोच होती है। दिहाड़ी की सोच किसकी होती है? मैं खिलाफ नहीं हूँ लेबर के, लेकिन लेबर की सोच दिहाड़ी की होती है। वो एक दिन का विजन होता है। आज सुबह काम शुरू किया, ईंटें ढोनी है, मेहनत करनी है, स्ट्रगल करनी है, सिर्फ एक दिन की विजन पे। दूसरी सोच कहाँ से खराब हुई? नौकरी। एक पूरा महीना मेहनत करनी है, एंड क्या सोचना है? एक महीने की तनख्वाह या एनुअल इंक्रीमेंट। हमारे कितने भाइयों ने, हमारी कितनी बहनों ने कमेटियां डाली होती हैं, एक साल का विजन शुरू हो गया सर, इससे आगे विजन है ही नहीं कोई। मेरे दोस्त, लाइफ का जो विजन होता है ना, वो मेरे भाई कोई एक दिन, एक हफ्ता, एक साल या एक महीने का नहीं होता है, कम से कम 10 साल या 20 साल का विजन होता है, 10 ईयर 20 ईयर विजन होता है। इस कौम का विजन नहीं है। आप नोट कीजिएगा, काला लिबास पहनना बढ़ गया है, वजह जानते हैं क्या है? कैफेज में बैठना बढ़ गया है, वजह जानते हैं क्या है? घरों में डार्क रंग करवाना शुरू हो गए हैं, वजह जानते हैं क्या है? वजह सिर्फ एक है, डिप्रेशन, ना उम्मीदी। जिसको कल पे यकीन है, जिसको अपने रब पर यकीन है, वो ना उम्मीद नहीं हो सकता। और जिसको कल पे यकीन नहीं है, ये हम भारत देश में रह रहे हैं ना सर, हमारे तो मल्टी कलर्स, हरा, केसरिया रंग, लाल रंग, ये सारे हमारे रंग थे। हम आहिस्ता आहिस्ता डार्क कलर पे जाने लग पड़े हैं। क्यों? होप नहीं है, उम्मीद नहीं है। रजा पूजा बंदा भी रो रहा है। ये अभी जाके देखें होटलों में नाश्ते के लिए आपको जगह नहीं मिलेगी सर, लेकिन आप उनसे इंटरव्यू लें और सुनाओ जी अल्लाह का शुक्र है, और सुनाओ जी बेड़ा गर्क पड़ा हुआ है, चेहरों पर रेपर चढ़ाए हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह
दूसरी बात आप करेंगे, कारोबार नहीं चल रहा है, काम नहीं चल रहा है, ये रोने की आदत पड़ गई है। आप मेरे दोस्त, आप अपनी जिंदगियों में देख लीजिए, आप पहले से खुशहाल हुए होंगे। आप में से कितनों के घरों में गाड़ी होगी, आपके वालिद के घर में गाड़ी नहीं थी मेरे दोस्त। आप में से कितने ऐसे हैं जिनके अपने मकान होंगे, आपके वालिद का किराए का घर था। आप में से कितने ऐसे हैं जिनकी वार्डरोब में कितने कपड़े पड़े हुए हैं। अपने वालिद से इंटरव्यू लेके पूछें तो वो बताएंगे कि मैं 2 सूट्स के साथ में अपने दफ्तर जाता रहा हूँ। अल्लाह ने करम और फजल कितने किए हैं, सिर्फ होप की कमी है, यकीन की कमी है। और आज का दिन किस नाम पे है जी? होप के नाम है। आज का दिन ख्वाब देखने के नाम है। आज का दिन जो है वो ये इरादा करने के नाम है। मेरे दोस्त देखें, हम ट्रेनर भी, मोटिवेशनल स्पीकर भी क्या कर सकता है, आपको ट्रेन कर सकता है, लेकिन सफ़र आपका अपना है, मंजिल आपकी अपनी है। हम सिर्फ आपको सिखा सकते हैं, आपको कोचिंग दे सकते हैं, या अवेयरनेस सेशन अरेंज कर सकते हैं, या अपना पूरा दिन स्पेंड कर सकते हैं। मेरे दोस्त, हम भी दूसरों से हेल्प लेते हैं। मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो ई कॉमर्स, नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करते हैं। हम उन लोगों से हेल्प लेते हैं। सक्सेसफुल अगर मेरा रिश्तेदार या मेरा बेटा भी हो, अगर करेगा नहीं तो वो कामयाब नहीं हो सकता। कामयाब होने के लिए उसूल याद रख लीजिएगा, मेहनत खुद करनी पड़ेगी, एफर्ट खुद करनी पड़ेगी। हर्डल्स आएंगे, मसले आएंगे, कंप्लेंट्स करनी पड़ेंगी, लेकिन याद रखिएगा, लगे रहेंगे तो कहीं पहुंच जाएंगे, छोड़ देंगे, क्विट कर देंगे तो हार जाएंगे। माय डियर फ्रेंड, विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर नेवर विन। जिसने कहीं पहुंचना होता है वो हार नहीं मानता, और जिसने कहीं पहुंचना नहीं होता है वो दिल हार जाता है, वो हिम्मत हार जाता है। सो आज के दिन इरादा करके उठिए कि आज जितनी बातें नोट कर रहे हैं, हर बात को सोचें कि ये जो मेरी बातें हैं 10-12 मिनट की हैं, उसको ज़रा सोचिएगा, इस बंदे को क्या पड़ी है जो बातें कह रहा है। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको कि मेरी ज़िंदगी में ये जो नो का वर्ड है ये मैंने निकाल दिया है। ये नो का वर्ड अपने भरोसे से नहीं निकलता, उस पे भरोसे से निकलता है। जब आप अपने रब की पहचान कर लेते हैं, आपको यकीन आता है कितना करम और फजल करने वाला रब है, सर यकीन फिर आपको आगे लेकर के जाता है। फिर पूरा यकीन होता है कि यार मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी, मैं एफर्ट कर रहा हूँ, मेरी एफर्ट ज़ाया नहीं जाएगी। जो पौधे मैं लगा रहा हूँ उनकी छाँव में किसी ने बैठना है, जो कुएं मैं खोद रहा हूँ उसका पानी किसी ने पीना है। यह ईमान और यकीन हो तो फिर भाई कॉन्फिडेंस आता है। खुदा के लिए कॉन्फिडेंस का सोर्स अपने अंदर ना ढूंढें, कॉन्फिडेंस का सोर्स वो है, और उस पे भरोसा, तवक्कल, ईमान और ये यकीन कि उसने कानून बनाया है कि वो मेहनत को ज़ाया नहीं करता। जी, आज का दिन आपका खैर से गुजरे, मेरी बड़ी दुआएं हैं। थैंक यू, विश यू वेल।